टू माय चैनल। सो आज मैं आप सबके लिए एक पिक कार्ड रीडिंग करूँगी और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपका लाइफ पर्पस क्या है। ठीक है। सो मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स रखे हैं, आपको एक चूज़ करना है, फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। ठीक है, इनमें से मैं भी एक कार्ड चूज़ करूँगी। ठीक है, और मैं देखूँगी कि मेरा भी लाइफ पर्पस क्या है। ठीक है, सो चलिए साथ में एक चूज़ करते हैं। ठीक है, बट मैं रीडिंग के बाद में लास्ट में आपको बताऊँगी कि मैंने कौन-सा कार्ड चूज़ किया था। ठीक है, सो चलिए चूज़ करते हैं। ओके, मैंने चूज़ कर लिया है। अभी आप भी चूज़ कर लें। ठीक है, फिर मैं बताती हूँ, रीडिंग को स्टार्ट करूँगी मैं। ठीक है, सो पहला जो कार्ड है वो है राइपनेस, ये पाइल 1। दूसरा जो है कॉन्शियसनेस, पाइल 2 एंड हार्मनी का कार्ड है वो है पाइल 3। तो मैं स्टार्ट करूँगी राइपनेस से। ठीक है, पाइल 1 से, एंड मैं आपको बताऊँगी कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं पाइल 1 के लिए उनका लाइफ पर्पस क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आपका जो लाइफ पर्पस है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड से। मुझे ये लगता है कि आप मे बी फाइनेंशियली मे बी आप फ़िलहाल के लिए जगलिंग कर रहे हो। ठीक है, मे बी करियर ऑप्शंस में आप जगल कर रहे हो। मे बी आपको नहीं पता कि किस डायरेक्शन में जाना है, आपको थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हो। बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ पर्पस। ठीक है, कि जब ऐसा कोई सिचुएशन आए तो आपको क्या करना चाहिए, उसको समझना। ठीक है, जो हमारी लाइफ की जो हार्डशिप्स होते हैं उससे कैसे निकलना है, ये आपका लाइफ पर्पस है। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड से मुझे लगता है आपका लाइफ पर्पस ये है कि आप चीज़ों को लेट गो करना सीखो। ठीक है, लर्न करो। ठीक है, कि कैसे चीज़ों को लेट गो करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं होना। दिस इज़ योर पार्ट ऑफ लाइफ पर्पस, कि आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, हर चीज़ पे अपना पोजीशन, मतलब जो भी आपका पोजीशन है, ठीक है, जो भी आपके पास है, उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। ठीक है, तो वो एक आपका पार्ट ऑफ लाइफ पर्पस है कि आप इतना ज़्यादा किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव भी हो, नॉट इन रिलेशनशिप। ठीक है, बट इन जनरल अगर आपके पास कुछ है तो आप उसको बिल्कुल ही ऐसे रखते हो कि वो चीज़ अगर आपसे, आपके पास से किसी तरह से चली गई, ठीक है, तो आप बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल ही टूट जाओगे, ऐसा आपका है। ठीक है, तो दिस इज़ योर पार्ट ऑफ लाइफ पर्पस कि आप लेट गो करो। विद दिस स्टार कार्ड, यू आर बॉर्न टू शाइन। ठीक है, आप एक स्टार हो, आप बन सकते हो। ठीक है, किसी तरह से पब्लिक की नज़रों में आना। ठीक है, लोगों की नज़रों में आना, लोगों को इंस्पायर करना, दिस इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस। अपने क्राफ्ट पे काम करना। ठीक है, जो भी आपका टैलेंट है उसको दिखाना, उसको शो करना, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ पर्पस। ठीक है, यू मीन टू बी इन पब्लिक आई। ठीक है, किसी तरह से भी वो हो सकता है। ठीक है, बट वो आपको पता होगा कि आप किसमें ज़्यादा अच्छे हो, बट आप शाइन करने के लिए बने हो। विथ 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड्स, अगेन आपको बहुत ज़्यादा मे बी लाइफ में हार्ट ब्रेक्स हो आपका। ठीक है, बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ पर्पस कि अगर
कोई भी सिचुएशन ऐसा होता है कि कि आपको किसी ने दिल दुखाया, ठीक है? या फिर आपका किसी तरह से दिल दुखा, तो उससे कैसे उभरना है, उसे कैसे साइड में रख के खुद के वर्क पे ध्यान देना है, खुद के अपने पे ध्यान देना है, अपने लाइफ पर्पस पे ध्यान देना है, ठीक है? वो करना, ठीक है? आपको देख के ही लोग इंस्पायर होंगे, आपको कुछ करने की मेबी आप जो भी करोगे, ठीक है? वो देख के मेबी लोग आपसे इंस्पायर हो। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस कि किस हाल से, ठीक है? किस दौर से आपने गुज़र के अपने लिए एक जो आपका जो लाइफ में जो स्टैंड है उसको हासिल किया, ठीक है? तो वो एक पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस है, ठीक है? यू मीन टू बी समवन जिसको देख के लोग इंस्पायर हो, ठीक है? जैसे होता है ना कि कोई लोग बहुत ऐसे टाइम से गुज़रते हैं, फिर हम उनको देखते हैं कि उन्होंने अपने एफ़र्ट के साथ, अपने एफ़र्ट से बहुत कुछ हासिल किया लाइफ में, ठीक है? सिर्फ़ अपने अपने दम से, ठीक है? किसी के हेल्प के बिना, बिना हेल्प के, ठीक है? वो करते हैं, ठीक है? तो ये आपका लाइफ पर्पस है और आपका एक लाइफ पर्पस बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना दो, ठीक है? ज़्यादा आप ध्यान दो, ठीक है? अपनी हैप्पीनेस पे, ठीक है? कैसे आपको आप मे बी बहुत ज़्यादा सोचते हो कि आपके पास क्या है, क्या नहीं है। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस। जितना आप सोचोगे, उतना ही आपके पास से वो चीज़ें चली जाएगी, ठीक है? तो इसको पॉज़िटिव वे में लेना, ठीक है? तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस कि जितना आप चीज़ों को होल्ड करने की कोशिश करोगे, उतना वो आपके हाथ से छूट जाएगा, ठीक है? तो जितना आप लेट गो करोगे, उतनी आपको चीज़ें मिलती रहेगी, आपको वो सारी चीज़ें मिलती रहेगी। बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस कि आप अ, ज़्यादा अपने क्राफ्ट पे, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दो, उसके रिज़ल्ट पे नहीं, ठीक है? सो और कुछ कार्ड्स मैं देखूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो लाइफ पर्पस है वो क्या है। शेयरिंग, सेलिब्रेशन, कंपैरिजन एंड बियॉन्ड डिल्यूशन। ओके, सो ये आपका लाइफ पर्पस है कि आप शेयर करो, ठीक है? जैसे मैंने कहा, हर चीज़ जो कुछ भी आपके पास है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास कुछ चीज़ें अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो उसको शेयर करो, ठीक है? लाइक किसी को हेल्प करना किसी भी तरीके से, जो जो चीज़ें आपके पास एक्सेस है, ठीक है? वो कोई भी चीज़ हो सकता है, तो आप उसको लोगों के साथ शेयर करो। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस। अगर आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे आपकी लाइफ अबंडेंस से भर जाएगी, ठीक है? यू आर अ लकी पर्सन। ऑल्दो आपको नहीं लगता होगा कि आप लकी हो, बट आप लकी हो, बहुत लकी हो। बट ये बोलना चाहूँगी मैं आपसे, सेलिब्रेशन का कार्ड से मुझे लगता है कि अगेन इसमें 3 पीपल हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि आपका पार्ट ऑफ लाइफ पर्पस ये है कि कैसे सेलिब्रेट करना है, ठीक है? अकेले सेलिब्रेट करना नहीं है आपको, लोगों के साथ कैसे सेलिब्रेट करना है लाइफ़ को, ठीक है? सेलिब्रेशन मीन्स हमेशा ये मत समझ लेना कि पार्टी करना, ये सब करना, ठीक है? बट सेलिब्रेशन करना लाइफ़ को, ठीक है? शेयर करना, ये आपका पार्ट ऑफ लाइफ पर्पस है। बियॉन्ड डिल्यूशन के कार्ड से मुझे लगता है कि आपका लाइफ पर्पस ये है कि आप जो बाहरी चीज़ें होती है उससे आप ऊपर निकलो, ठीक है? लाइक बाहरी चीज़ क्या होता है? पैसा, मकान, गाड़ी, घर, ये सब वो सब श ऐसी चीज़ें होती हैं, वो आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, आई नो ज़रूरी है, बट आप अगर उस पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो आप असली जो ट्रू लाइफ है जिसे कहते हैं, उसको आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है? सो ये आपका पार्ट ऑफ लाइफ पर्पस है कि आप उस इल्यूशन से निकलो, ठीक है? तो ये जो 3D वर्ल्ड है,
ठीक है, ये एक इल्यूशन है, ठीक है। पता मुझे नहीं पता कि इतने लोगों को ये पता है, बट दिस इल्यूशन, ठीक है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, वो इल्यूशन है। सच्चाई तो कुछ और ही है, ठीक है। तो कंपैरिजन के कारण से मुझे लगता है दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ पर्पस कि आप किसी का कंपेयर मत करो, खुद का कंपैरिजन किसी से मत करो, ठीक है। आप जैसी भी हो, आप वैसे ही अच्छे हो, ठीक है, वैसे ही आप स्पेशल हो, यू आर यूनिक, ठीक है। आपको दूसरों की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरों को देख के कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरों को देख के जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस कि आप खुद में ही खुश रहो और खुद को ही स्पेशल समझो दूसरे लोगों की तरह, ठीक है। तो ये रीडिंग आई होप आपको अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड थैंक यू, बाय, लव यू ऑल। हेलो पाइल 2, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, कॉन्शियसनेस का कार्ड चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, ठीक है। सो मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग से। मैं आपको बताऊँगी कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। सो चलिए देखते हैं। द हाई प्रिस्टेस इन रिवर्स, टू ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स इन रिवर्स, पेज ऑफ swords. Okay, so this message is very loud and clear. With High Priestess in reverse, मुझे लगता है कि आपका लाइफ पर्पस ये है कि आप अपने अंदर ही फुलफिलमेंट ढूंढो। आप हमेशा, ऐसा होता है आपकी लाइफ में कि आप हमेशा लोगों पे डिपेंड हो जाते हो, उनसे अटैचमेंट बना लेते हो, उनसे डिपेंडेंट होने लगते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। इमोशनली हर चीज़ में आप ऐसा सोचते हो कि यू आर नॉट इनफ, कोई ना कोई एक और पर्सन चाहिए जिसको आपको अपनी लाइफ में चाहिए, ठीक है। तो ये मैं बोलूँगी, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। ये आपके लिए सही नहीं है। मे बी इसी वजह से, मे बी कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका बहुत बार हो सकता है ब्रेकअप हुआ हो सकता है आपका मैरिज भी टूट गया, सेपरेशन हो गया, ये भी सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हुआ है या हो रहा है, उसका एक रीज़न है, ठीक है, उसका एक रीज़न है, उसको आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो ये जो चीज़ें हैं वो रिपीटेडली आपके साथ होता रहेगा। उसका रीज़न ये है, आप बहुत ज़्यादा लोगों से अटैचमेंट कर लेते हो। ऑल्दो आपकी लाइफ में प्यार है, आपकी लाइफ में लव है, आपकी लाइफ में प्यार आएगा, लव आएगा, लोग आपसे प्यार करने लगेंगे, लेकिन जब तक आप नहीं सीखोगे, आप जब तक ये लर्न नहीं करोगे कि आप खुद में ही कंप्लीट हो, तब तक आपका जो ये चीज़ें हैं वो रिपीटेडली होता रहेगा। आपका जो पार्ट ऑफ लाइफ पर्पस है, ठीक है, वो लाइफ पर्पस ये है, ये समझना कि हाँ, रिलेशनशिप्स इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। रिलेशनशिप्स बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, बट खुद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सेल्फ लव, आपका पार्ट ऑफ लाइफ पर्पस ये है, सेल्फ लव करना, सेल्फ लव सीखना। मे बी आप रिलेशनशिप को लेके लोगों को एडवाइस दे सकते हो, यू कैन बी अ रिलेशनशिप मैनेजर, और जैसे होता है कि लॉयर होता है कोई, ठीक है, ये भी आपका पार्ट ऑफ लाइफ पर्पस होता है, हो सकता है। आपका लाइफ पर्पस ये भी है कि इंट्यूशन को सुनना, ठीक है, अपने इंट्यूशन पे वर्क करना, अपने जो साइकिक एबिलिटीज़ है उस पे वर्क करना, ठीक है। यू मीन टू बी अ स्पिरिचुअल पर्सन, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस, ठीक है। जबकि ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड रिवर्स में आया है, फिर भी मैं ये बोलना चाहूँगी, ये रिवर्स में इसीलिए आया है क्योंकि मे बी आप अपने इंट्यूशन को नहीं सुनते हो, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना चाहते हो, बट किसी तरह से आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, बहुत जल्द आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो।
तो ये आपका लाइफ पर्पस है, ठीक है? आपका लाइफ पर्पस ये है कि हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स के कार्ड से ये कार्ड रिवर्स इसलिए आया है कि आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान नहीं देते, ठीक है? आप कोशिश करते हो, सोचते हो, बट कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। ये डिस्ट्रैक्शन भी और लोगों की वजह से है। मे बी ये फैमिली हो सकता है, मे बी यू आर फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली, ठीक है? बट कुछ हीलिंग है, ठीक है, जो आपको करनी है, ठीक है? उस हीलिंग के बाद आप खुद समझ जाओगे कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। आपका लाइफ पर्पस यही है, खुद को हील करना, दूसरों को हील करना, ठीक है? यू मीन टू लव पीपल, ठीक है? आप लोगों को प्यार करने के लिए बने हो, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको स्टॉप लगाना है, कहाँ पे आपको अनकंडीशनली प्यार करना है और लव कैसे करते हैं, ठीक है? तो ये आपका लाइफ पर्पस है कि आप समझो, ठीक है? प्यार को समझो और कहाँ पे कैसे प्यार करना होता है उसको समझो। यू मीन टू लव पीपल, ठीक है? लेकिन आपका तरीका सही नहीं है, मैं ये बोलूँगी, ठीक है? ऑल्दो आप मे बी उसे लव समझते हो, बट दैट इज़ नॉट व्हाट यू हियर फॉर, ठीक है? आप अटैचमेंट लोगों के साथ अटैचमेंट करने के लिए नहीं बने हो, ठीक है? कि वो चला जाएगा आपकी लाइफ में तो आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ठीक है? आप खुद में इंडिपेंडेंट हो, खुद में आप फुलफिल्ड हो, ठीक है? ये आपका लाइफ पर्पस है। विथ पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड्स मुझे लगता है जैसे मैंने कहा यू कैन बी समवन आई थिंक आपका एक लाइफ पर्पस ये भी है कि आप मतलब काइंड ऑफ डिटेक्टिव, ठीक है? लोगों की इंटेंशन को समझना, ठीक है? वो पावर आप में ऑलरेडी है, ठीक है? वो पावर आप में ऑलरेडी है कि आप समझ जाओ कि लोगों का इंटेंशन क्या है, ठीक है? या फिर कुछ भी, कोई भी सिचुएशन हो वो में भी आपको पहले से पता चलता है बट आप उसको इग्नोर करते हो, तो मत करो इग्नोर, ठीक है? वो किसी रीज़न से होता है। सो this is a part of your life purpose to be someone to work on your psychic abilities and लोगों को भी इसका लेसन देना, ठीक है? दिस इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस। योर लाइफ पर्पस इज टू लर्न अबाउट लाइफ एंड लव, ठीक है? तो ये आपका लाइफ पर्पस है। प्रोजेक्शंस, टोटलिटी, postponement, nothingness, possibilities, ओके। सो आपका लाइफ पर्पस ये है, आप बहुत ज़्यादा मे बी इम्पेशेंट हो जाते हो। आपका लाइफ पर्पस ये है कि आप बहुत पेशेंस रखो, बहुत पेशेंसली कोई काम करो, जो कुछ भी कर रहे हो उस पर पूरा फोकस रखो, ठीक है? फुल फोकस रखो। अब बहुत जैसे मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, ठीक है? तो वो मत हो, ठीक है? अब बाकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, ठीक है? उसको साइड में रखना है, अपना जो काम है उस पे फ़ोकस करना है, अपना जो लाइफ पर्पस है उसको पूरा करना है, ठीक है? नथिंगनेस के कार्ड से मुझे लगता है कि आपका लाइफ पर्पस यही है कि आपको लर्न करना है लाइफ से। यू स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है? आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है? और ज़ीरो से स्टार्ट करके आपको एक हीरो बनना है, ठीक है? सो ये आपका लाइफ पर्पस है। पॉसिबिलिटीज़ के कार्ड से मुझे लगता है आपका लाइफ पर्पस ये है कि आप लोगों को वो वो एक रास्ता दिखाओ, ठीक है? कि आप खुद से एक्सपीरियंस करके उसको लोगों को भी उसमें हेल्प करो। बट मुझे ज़्यादातर लग रहा है आपका जो लाइफ पर्पस है वो आपसे ही रिलेटेड है, ठीक है? आपको ही खुद को लर्न करना है, ठीक है? हमेशा लाइफ पर्पस ये नहीं होता कि लोगों को टीचिंग करना, लोगों को हेल्प करना। कई बार लाइफ पर्पस ये भी होता है खुद लर्न करना, खुद लाइफ से सीखना, खुद लाइफ को एंजॉय करना, लाइफ की ब्यूटी को समझना, ठीक है? लाइफ की जो
एक लाइफ की जो एक चीज़ है उसको समझना, ठीक है? वो आपका पार्ट ऑफ लाइफ पर्पस है कि ट्रू सच सच में ज़िंदगी जीना किसे कहते हैं, ठीक अ, देख सकते हैं इस कार्ड में कि यू आर बॉर्न ठीक टू टेक रिस्क, कि आप रिस्क लेने के बने हो। यू आर नॉट हियर टू सेटल फॉर लेस, ठीक है? आपको अपने को एक उस आपको हर चीज़ एक्सप्लोर करना है लाइफ में, ठीक है? दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस, ठीक है? कम चीज़ों के लिए आपको सेटल नहीं होना है, आपको उससे ऊपर जाना है, उससे ऊपर जाना है। इसको गलत वे में मत लेना। ऊपर जाना मीन्स बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि बहुत प्रॉपर्टी कर ली, बहुत सक्सेस हो लिया, ठीक है? ऐसा नहीं है। प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन के कार्ड से, अगेन टोटलिटी के कार्ड से मुझे लगता है कहीं न कहीं आपकी लाइफ में रिलेशनशिप आपकी बहुत ऐसे मिलेंगे जो आपको लेसन देंगे आपके लाइफ में, ठीक है? दैट विल हेल्प यू टू ग्रो एज़ अ पर्सन, ठीक है? लेकिन अगर आप उसमें ज़्यादा अटैच्ड हो जाओगे तो दिस विल नॉट बी गुड फॉर यू, ठीक है? अगर आप उसको जितना लेट गो करोगे, जितना आप ऐसे सोचोगे कि आप खुद में टोटल हो, अगेन लास्ट में टोटलिटी का कार्ड ये हो गया, ठीक है? तो टोटलिटी का कार्ड की मतलब मेरे हिसाब से ये है कि यू आर कंप्लीट, ठीक है? आपको आगे किसी को कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर कंप्लीट एज़ अ पर्सन, ऑल्दो यू कैन हेल्प पीपल, यू कैन लव पीपल, बट हाँ, कंप्लीट तो आप खुद में ही हो, ठीक है? किसी को आपको आके कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये आपको समझना होगा और जस्ट लेट लेट गो करो, ठीक है? तो ये आपका लाइफ पर्पस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को एंड थैंक यू। बाय। चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, ठीक है? सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। द फूल, द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ wands इन रिवर्स, जस्टिस। अगेन एक और कार्ड मैं देखूंगी, दैट इज टेन ऑफ कप्स इन रिवर्स, ठीक है? सो आपका लाइफ पर्पस ये है कि आप फूल की एनर्जी से लगता है आपका लाइफ पर्पस ये है कि आप रिस्क लो लाइफ में, ठीक है? वर्ल्ड की कार्ड से मुझे लगता है कि आपका लाइफ पर्पस ये है कि आप दुनिया घूमो एंड देखो, ठीक है? दुनिया घूमो का मतलब ये नहीं होता कि ये एक नॉलेज गेन करना भी होता है, ठीक है? इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रैवल करो बस ये घूमना हो गया, ठीक है? मतलब हर चीज़ को समझो, ठीक है? लाइफ के बारे में समझो। सिक्स ऑफ wands एंड टेन ऑफ कप्स इन रिवर्स में आया है। आपका लाइफ पर्पस ये है, आप लोगों को असली सक्सेस का मतलब सिखाओगे, ठीक है? लाइक दुनिया की नज़रों में जो सक्सेस है आपके लिए वो सक्सेस नहीं है, ऑल्दो यू विल बी अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ, ठीक है? मे बी वो हर किसी की नज़रों में मे बी वो सक्सेस ना हो, बट यू विल टीच पीपल कि सक्सेस, असली सक्सेस क्या होता है, ठीक है? सो ये आपका पार्ट ऑफ लाइफ पर्पस है, ठीक है? मे बी आपकी लाइफ में वो चीज़ें ना हो जो हर किसी की लाइफ में होता हो, आपका लाइफ एक यूनिक वे में चले, ठीक है? बट आपका जो लाइफ पर्पस है वो यही है कि आप एक अम, एक ऐसे एक क्या बोलूँ, एक ऐसे एग्ज़ाम्पल की तरह आप जियो कि हाँ, ये होता है, ये होती है लाइफ, ये होती है सक्सेस, ये होती है सच्चाई, ठीक है? विद जस्टिस के कार्ड से मुझे लगता है कि अ,
ये है, ठीक है। सो और कुछ कार्ड्स मैं देखूँगी। अगेन 10 ऑफ कप्स के कार्ड रिवर्स में आने से मुझे ये लगता है कि आप बहुत ही अनकन्वेंशनल टाइप हो, ठीक है। तो ये आपका पार्ट ऑफ लाइफ पर्पस है कि यूनिकली शाइन करना, ठीक है। हमेशा आपका ये भी लाइफ पर्पस है कि कहीं न कहीं मैं एक डिटैचमेंट देख रही हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ आपका लाइफ पर्पस है, ठीक है। डिटैच्ड रहना एंड डिटैच्ड रह के डिसीजन लेना, डिटैच्ड रह के मे बी आप ऐसे पर्सन हो, अगर कोई आपका क्लोज वन भी होता है जो कुछ गलत हो करता होगा, कुछ किया होगा, ठीक है, तो आप बोलते हो वहाँ पे। आप ऐसा नहीं सोचते कि लोगों को कि आपको खुश करना है, ठीक है। ये भी आपका पार्ट ऑफ लाइफ पर्पस है कि आप अ, लोगों को खुश ना ही करते हो और ना ही आप करने की कोशिश करते हो, ठीक है। सो आप जो सही है वो बताते हो, ठीक है। मे बी उससे आपका रिलेशनशिप टूटता हो, ठीक है। मे बी आप उसकी वजह से आपके बहुत सारे रिलेशन टूट सकते हैं, बहुत लोग आपको मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं, ठीक है। बट यही आपका लाइफ पर्पस है, ठीक है, कि सच बोलना और सच की राह पे चलना, ठीक है। वंस, ठीक है। तो ये आपका लाइफ पर्पस है कि आप बहुत खुद को लेके बहुत खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो, ठीक है, कि आपको कोई भी आके आपको अ, मतलब जो ज़्यादातर आपकी लाइफ में लोग ऐसे आएंगे कि आपको हमेशा गलत वे में ही देखेंगे, आपको हमेशा मिसअंडरस्टूड करेंगे। आई नो ये बहुत हर्टफुल होता है, बट आपकी लाइफ में होगा ऐसा, ठीक है, कि बहुत लोग आएंगे आपकी लाइफ में जो आपको किसी तरह से आपको डाउन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कभी आपको अपलिफ्ट नहीं करेंगे। मतलब बहुत लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि बहुत लोग आते हैं जो उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको और अच्छा बनाते हैं, बट मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपकी लाइफ में जो भी लोग आएंगे वो आपको डाउन करने की कोशिश करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट ये आपका पार्ट ऑफ लाइफ पर्पस है कि आप उनकी बात ना सुनो। आप आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। द डेविल इन रिवर्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वंस, 5 ऑफ वंस। ओके, सो आई थिंक आपका जो, जैसे मैंने कहा कि आपकी लाइफ में बहुत लोग ऐसे आएंगे जो आपको धोखा देंगे, चीटिंग करेंगे आपके साथ, आपकी ट्रस्ट तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका पार्ट ऑफ लाइफ पर्पस है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपनी लाइफ में, आप बहुत कुछ लर्न करोगे एंड ये आपके फ़ायदे के लिए होगा, ठीक है। यू विल बी, मतलब जब 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 आपको लोग हर्ट करेंगे, जब जब ऐसा होगा, तब तब आप बहुत ज़्यादा और ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। विथ 4 ऑफ वंस कार्ड से मुझे लगता है कि यू विल हैव अ हैप्पी मैरिज, ठीक है। ये भी आपका एक पार्ट ऑफ डेस्टिनी है, बट उसके लिए आपको बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप किसके साथ रिलेशनशिप में भी होंगे ना, ऐसे लोगों के साथ आप रिलेशनशिप में होंगे जो कि मतलब आपके लेवल ना हो, जो आपके, मतलब क्या बताओ, लाइक आप अगर एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, अगर आप बहुत अच्छे इंसान हो तो ये जो जिनके साथ आप रिलेशनशिप में आओगे, जिनके साथ, वो बिल्कुल ही ऑपोजिट होंगे, ठीक है। यू विल ऑलवेज अट्रैक्ट दिस काइंड ऑफ पीपल, ठीक है। इसका रीज़न भी है, ठीक है। इसका रीज़न ये भी है कि उन लोगों को भी कुछ सीखने की ज़रूरत है आपसे, आपको भी कुछ सीखने की ज़रूरत है उनसे, ठीक है। आप उनसे ये सीखोगे कि कैसे ऐसे पर्सन को लेट गो करना है, ठीक है। आप ऐसे पर्सन हो कि आप
यू डू नॉट सेटल फॉर लेस, ठीक है। ये आपका पार्ट ऑफ लाइफ पर्पस है और ना आप कभी होंगे, ठीक है। आप हमेशा, ठीक है, मतलब यू विल सेट द, मतलब आप अपनी एक्सपेक्टेशन को इतना हाई रखोगे कि उसको क्रॉस करना बहुत लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड वो अपना जब तक अपना जो टेंडेंसीज़ है, अपनी जो हरकतें हैं, ठीक है, वो जब तक लेट गो नहीं करेंगे तब तक you will not give a they give anything, you will not give any chance to give any chance to this kinds of people, ठीक है। आप ऐसे लोगों को कभी भी चांस नहीं दोगे, ऑल्दो आप उनके इमोशनली बहुत इन्वेस्टेड हो, बहुत प्यार करते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपसे लोगों को बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। यू विल हैव मैनी कंपटीशन इन लाइफ, ठीक है। बहुत लोग आपसे कोशिश करेंगे compete करने की, मे बी आपको पता भी ना हो कि मन ही मन में ही आपसे जेलस होते हैं, ठीक है। आप इतना सोचोगे भी नहीं क्योंकि आप बहुत इनोसेंट हो विद दिस वर्ल्ड कार्ड एंड फूल के कार्ड से, मुझे लगता है। बट बहुत लोग ऐसे आएंगे कि जिनका इंटेंशन अच्छा नहीं रहेगा एंड यू विल डिफेंड दोज पीपल, ठीक है। आप अकेले ही लड़ोगे एंड अकेले ही सबको आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लोग आके आपको मतलब डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश, आपके कॉन्फिडेंट को लो करने की कोशिश, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होता रहेगा, बट आप उनको बस, आप अकेले ही इनफ हो ऐसे लोगों के लिए, ठीक है। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस। Existence, success, understanding, creativity, rebirth, न्यू विजन, ओके। सो बहुत सारी स्टेजेस आपकी लाइफ में होंगी, बहुत फेलियर्स आपको देखने को मिलेंगे अपने लाइफ में। बट आई एम हैप्पी टू से दैट यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, यू विल हैव मेनी रिबर्थ, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगी एंड यू विल ग्रो एज अ पर्सन, ठीक है। लोग आपकी सक्सेस को देखेंगे और ये जो सक्सेस होगा ये बहुत ह्यूज होगा, ठीक है, विजिबल होगा। बहुत विजिबल होगा, बट आई वुड से बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी होगी जिसको आप मे बी, जो सारी चीज़ें आप नहीं चाहते हो करना, जो सारी चीज़ें आप नहीं चाहते हो आपके साथ हो, वही सारी चीज़ें आपको होगी और बाद में उसी में आपको खुशी मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है। जब आप सक्सेसफुल भी होंगे ना, तो उस सक्सेस को भी आप मे बी अकेले एंजॉय करो, ठीक है, बट नॉट इन अ सैड वे, ठीक है। आप उसमें बहुत खुश होंगे, ठीक है। आपको असली सक्सेस का मतलब पता होगा। जैसे मैंने कहा कि आपके लिए सक्सेस का डेफिनेशन अलग है, ठीक है। आपके लिए जो सक्सेस है वो दूसरों के लिए मे बी सक्सेस ना हो, बट आपके लिए दैट वुड बी सक्सेस, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के कार्ड से लगता है मुझे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे आप अपनी लाइफ में। न्यू विजन के कार्ड से बहुत बार मे बी आप करियर चेंज करो, ठीक है, न्यू तरीके से सोचो, ठीक है। आपका जो विजन है वो बहुत हाई है, ठीक है, वो बहुत लोगों के दिमाग के ऊपर से जाएगा। पीपल मे नॉट अंडरस्टैंड यू, दैट डिपेंड्स ऑन देम, बट आपका जो लाइफ पर्पस है ये यही है, ठीक है, कि आप यूनिकली शाइन करो, आप स्टैंड आउट करो। क्रिएटिविटी का कार्ड ये रिवर्स में आया है। आप बहुत क्रिएटिव हो, मे बी आप उसमें मे बी इतना वर्क नहीं कर पा रहे हो, इसलिए ये रिवर्स में आया है, बट यू आर अ रियली क्रिएटिव पर्सन, आप उस पर वर्क कर सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस, ठीक है। एंड या सो ये थी पाइल 3 की रीडिंग।
एंड मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ये कहा था कि मैं बताऊँगी कि मैंने कौन-सा पाइल चूज़ किया था। सो मैंने थर्ड पाइल चूज़ किया था। सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को एंड थैंक यू। बाय।